बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई की इस पावन धरती पर आयोजित होली महोत्सव में आने का सौभाग्य मुझे मिला और इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे अभिभावक और नारायण भाई जी के नाम से मशहूर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी जो देश स्तर पर बड़े बड़े पद का धारण इन्होंने किया और इनकी कृति और इनका व्यक्तित्व अनुकरणीय है। मैं बहुत बचपन से इनको जानता हूं। हमारे मित्र भाई आदरणीय मनोज झा जी राज्यसभा सांसद के ये बड़े भाई हैं और अभिभावक हैं और इनके कार्यशैली के कारण ये अभी इस होली वाले प्रोग्राम के संरक्षक भी हैं। आदरणीय रत्नेश्वर बाबू थे अध्यक्ष, वो अभी नहीं दिख रहे हैं। इस मंच पर उपस्थित हैं सहरसा की परम आदरणीय मेयर बहन प्रिया जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष प्रिय छोटे भाई धीरेन्द्र यादव जी हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हैं जिला प्रशासन की बड़ी ही यंग टीम अभी काम कर रही है और जिला पदाधिकारी भी बहुत ऊर्जावान हैं और उनकी टीम में है, वो नहीं आ सके हैं। डीडीसी गौरव जी हैं, निशांत जी एडीएम जिनको मैं पूर्व से भी जानता हूं, बड़े ही कर्मठ व्यक्ति हैं। धीरज कुमार जी हैं, प्रभात झा जी नगर आयुक्त के रूप में कर्मठ व्यक्ति हैं और एसडीपीओ के रूप में आलोक जी हैं और स्नेहा जी जो इस गांव की बहू भी हैं, जिला कला पदाधिकारी हैं और मैंने उनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका। उन्होंने कहा कि मैं उस गांव की बहू भी हूं, अधिकारी की हैसियत से आपको नहीं कह रही हूं, आपको आना होगा, और मैं खुद को रोक नहीं पाया। खामोशियां कर दे बयां वो अलग बात है, कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो लफ्जों में उतारे नहीं जाते। बनगांव की होली के बारे में भले ही गूगल पर ना हो, लेकिन बिहार की संस्कृति और सांस्कृतिक पहचान रखने वाले लोगों से ये होली परे नहीं है, सब लोग जानते हैं। और खास करके कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल में इस होली को तो लोग जानते ही हैं और देश के स्तर पर भी कई डॉक्यूमेंट्री इस पर बन चुके हैं, शोध कार्य भी इस पर हुए हैं। हालांकि कोई शोध अंतिम नहीं होता और शोध की जरूरत है और जब स्नेहा जी अधिकारी के रूप में हैं तो मुझे लगता है कि इस पर शोध भी प्रकाशित हो और जिला प्रशासन के स्तर पर एक प्रयास भी हो कि इस होली को जन जन तक पहुंचाया जाए, जनमानस की होली बनाया जाए। आज परिवार समाज का मौसम बदल रहा है। हमारे पुराने दिन बड़े अच्छे थे, हमारी आवश्यकताएं बहुत कम थी, लेकिन हम बड़े खुश थे। धान के टूसे, गेहूं की बालियां, घर के दलान पर गेंदा के फूल से सजी हुई क्यारियां और जाड़े में शाम की घूर के पास की सामूहिक चाय और उसमें हमारे काका और दादा जब कप में चाय नहीं पीते थे, वो प्लेटें होती थी और उसमें सुरकती हुई आवाज आती थी, बड़ी मोहक लगती थी। मैं उन दिनों को बड़ा मिस करता हूं और ये हमारी संस्कृति थी, हमारा धरोहर था, हमारी ताकत थी, सामूहिकता हमारी ताकत थी। लेकिन आज हमारा जीवन बड़ा एकांगी हो गया है। घर में अब दलान नहीं हुआ करते, घर के आगे में बैठकी नहीं हुआ करती, मचान नहीं हुआ करते, अब ड्राइंग रूम ने उसकी जगह ले ली है। अब घर के बुजुर्ग भी घर में टीवी के सामने कैद हो जाते हैं। अब हमने पड़ोसियों से पूछना छोड़ दिया है कि आज आपके चेहरे पे उदासी है, इसका क्या कारण है।
आज हमारे बुजुर्ग माता पिता से नौजवान पूछते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया। पहले ऐसी बातें नहीं थी। अब एक बुजुर्ग जिसने अपनी पूरी ताकत और पूरी हिम्मत और पूरी मेहनत से घर को संवारने का काम किया हो और उससे कोई नौजवान पूछता हो कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो ये सांस्कृतिक विचलन से कम नहीं है। और ये सांस्कृतिक विचलन इसीलिए है कि हमने अपनी संस्कृति को सहेजना छोड़ दिया है, हमने अपनी संस्कृति को याद करना छोड़ दिया है। हम महोत्सव का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि ये 3 दिन का महोत्सव है और हमें इसमें कार्यक्रम देखना है और कार्यक्रम देख के घर चले जाना है। नहीं, अगर हम बाबा जी को याद करते हैं तो बाबा जी के चरित्र को भी अनुकरणीय बनाना होगा और ये हमारी आपकी सबकी महती जिम्मेदारी बनती है। और आज इस मंच से इसकी महत्ता के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम और आप सहेजने की कोशिश नहीं करेंगे तो युवा आज जैसे सूखे नशे की चपेट में हैं। गांव का गांव, कस्बा, गली मोहल्ले, सहरसा के गली मोहल्ले, हमारे गांव की भी हालत, पूरे बिहार की हालत वही हो गई है। बहुत आसान है कि हम कह दें कि प्रशासन के लोग काम नहीं करते, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को कहां खो दिया, हमने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को कहां खो दिया। हमको उसको भी जीवित करना होगा, अपने मन के अंदर के सांस्कृतिक जिम्मेदारी को भी जीवित करना होगा। अगर हमारी युवा की पीढ़ी बर्बाद हो रही है तो हम भी दोषी हैं, हम भी उतने ही उत्तरदायी हैं। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे आपके सबके नाम काले अध्यायों में होंगे। तो संभलना पड़ेगा। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने दादा और काका, अपने नाना की विरासत को सहेजने का समय आ गया है। और खास के मैं नौजवानों से कहता हूं कि नौजवानी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपका परिवार नहीं, आपका समाज भी है। आप नौजवानों के लिए आदर्श बनो। आप नौजवान हैं, आपकी बात नौजवान सुनेंगे तो नौजवानी की जिम्मेदारी और बनती है। तो हम तो चाहते हैं कि समाज का जो ये विचलन हुआ है वो फिर से लौटे। और बनगांव की तो इतनी बड़ी विरासत है और मैं गर्व से कह सकता हूं कि लोग पूछते भी हैं। जब मैं दिल्ली में शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो लोग पूछते थे आपके यहाँ बनगांव भी तो है। प्रोफेसर DN झा हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, इतिहासकार थे, प्राचीन भारत उनकी बड़ी फेमस किताब एंशिएंट इंडिया है। उन्होंने कहा यहाँ बनगांव के होली देखने सीखी नहीं अजय। तो बनगांव की होली का तो इतना महत्व है, तो मैं बनगांव की उस पुरानी विरासत को लौटाना चाहता हूँ जहां IAS IPS विद्वान सब लोग लौटे। और बनगांव से जब हवा चलती है, बनगांव की सांस्कृतिक हवा इस पूरे कोसी और मिथिलांचल को प्रभावित करने की ताकत रखती है। तो ये लीडरशिप आपको फिर से उठाना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि महोत्सव के जो असली मायने हैं उनको हम सहेजें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अंत में मैं आपसे विदा लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा अगर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो हमको अपनी महती जिम्मेदारी समझते हुए समाज, परिवार, अपने बुजुर्ग माता पिता और समाज के बुजुर्ग को भी साथ लेकर के उनको आदर्श मानते हुए अपने जीवन को अनुकूल बनाना होगा। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे गौर से सुना। आभार।